अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है ज़ैन अली। तो गाइज़, आज मैं आपके लिए क्लास 11 फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स फिज़िक्स यूनिट नंबर 8 का मोस्ट इंपॉर्टेंट एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन लाया हूं, जो कि फेडरल बोर्ड हमेशा अपने एग्जाम में एज अ शॉर्ट और लॉन्ग देता है। क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन द वर्क डन बाय अ गैस एंड द वर्क डन ऑन अ गैस। आंसर केस 1, जिसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे कि पॉजिटिव वर्क कब होता है। आपने बीकर बना लेने हैं दो, एक ये और एक ये पिस्टन वगैरह आपको मैं बताता हूँ। बीकर बना लिए दो, सेम हाइट ऊपर से सेम हाइट नीचे से। ये जो पिस्टन होता है इसको हम पिस्टन बोलते हैं। समझो ये जो स्टैंड होता है ना, इसको हम क्या डिनोट करते हैं, पिस्टन से। इसको बोलते हैं पिस्टन। और ये जो ब्लॉक हैं ये दो, इनको हम नाम देते हैं लोड का। पहले बीकर में देखो कि जब हमने हीट सप्लाई नहीं की, क्या हुआ, कोई चेंजिंग नहीं आई वॉल्यूम में। ना वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ, ना डिक्रीज़ हुआ, ना प्रेशर इंक्रीज़ हुआ, ना डिक्रीज़ हुआ, पिस्टन भी सेम जगह पर रहा। नेक्स्ट अगले स्टेप में केस 1 के, जब हमने बीकर को हीट दे दी, हीट सप्लाई की बीकर के अंदर, तो वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया। V1 था ना पहले बीकर में, तो V2 हो गया, जिसकी मदद से प्रेशर डिक्रीज़ हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया। और ये जो पिस्टन था ये मूव करके ऊपर चला गया, जिसकी मदद से क्या हुआ, वर्क किसके ऊपर हुआ, पिस्टन के ऊपर, गैस की मदद से। वर्क डन ऑन अ पिस्टन बाय गैस। तो जब वर्क डन हो पिस्टन के ऊपर हीट की मदद से या गैस की मदद से, तो आप समझ जाएं कि पॉजिटिव वर्क होगा। नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, जिसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये नेगेटिव वर्क कैसे हुआ। सेम ऊपर वाले की तरह, पॉजिटिव वाले की तरह दो बीकर बना लें, पिस्टन लगाकर पिस्टन पहले आप ना लगाया करें, आप पहले बीकर बनाएं। पिस्टन बाद की गेम होती है, पिस्टन ना लगाएं। सिंपल बीकर बना लिए, सेम हाइट ऊपर से भी सेम हाइट नीचे से भी, विड्थ भी सेम ऑलमोस्ट होनी चाहिए। आप देखें, इस पहले वाले बीकर में हमने हीट सप्लाई नहीं की, ना हीट इसके अंदर गई, तो इसका कोई चेंजिंग नहीं आया, वॉल्यूम भी 1 ही रहा और पिस्टन भी सेम जगह पर रहा। लेकिन नेक्स्ट बीकर में भी कोई हीट सप्लाई नहीं हुई। मज़े की बात यह है कि पॉजिटिव में नेक्स्ट बीकर में हमने हीट सप्लाई की थी, लेकिन नेगेटिव में हम हीट सप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि ऊपर से जो पिस्टन था उसको कंप्रेस करेंगे नीचे की तरफ, जिसकी वजह से वॉल्यूम डिक्रीज़ होगा। V1 से V2 वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, जिसकी मदद से वर्क डन ऑन गैस बाय पिस्टन, जो वर्क होगा वो गैस के ऊपर होगा, किसकी मदद से, पिस्टन की मदद से। यहाँ पर एक की पॉइंट है जो बच्चे होते हैं वो समझते हैं, ये मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ गैस पॉजिटिव वर्क होता है, डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ गैस नेगेटिव वर्क होता है। केस 3 ये देखें, जिसमें हमने आइडेंटिफाई करना है कि ज़ीरो वर्क कब होता है। दो बीकर बना लिए, एक और ये दो बीकर बना के, पहले वाले बीकर में देखें हीट सप्लाई नहीं की, वॉल्यूम सेम रहा, पिस्टन भी सेम रहा, ना प्रेशर इंक्रीज़ हुआ ना डिक्रीज़ हुआ, वॉल्यूम भी इंक्रीज़ नहीं हुआ ना डिक्रीज़ हुआ, पिस्टन भी सेम जगह पर रहा। अगले बीकर में भी आप देखें वॉल्यूम भी सेम रहा, बीकर 1 के V2 के इक्वल रहा, बीकर 1 का वॉल्यूम बीकर 2 के इक्वल रहा, पिस्टन भी सेम रहे, प्रेशर भी सेम रहे दोनों के। इसका मतलब है इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई, केस 3 में कोई चेंजिंग नहीं आई, ना ही गैस ने वर्क किया पिस्टन पे और ना ही पिस्टन ने वर्क किया गैस पर। इसका मतलब है ज़ीरो वर्क हुआ है। ये इसकी मैथमेटिकली डेरिवेशन भी आप कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। सो गाइज़, ये था आज का हमारा टॉपिक। अच्छा लगा हुआ तो बताना।